हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गाजीपुर ट्रिकी क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 2 को डिस्कस करूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बगल में एक बेल आइकन दिखे उसको भी प्रेस कर लें, जैसे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। ये गॉस का प्रमेय उल्लेख कीजिए। इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोले के बाहर केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, यानी कोई एक गोला है, इसके बाहर कोई एक बिंदु है, ठीक है। इसके बाहर कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इस परिधि पे बाहर का जो गोला है उसकी परिधि पर कोई आवेश है, ठीक है। उस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू, ध्यान रखिए कि प्लस क्यू जो होता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं, यानी हमेशा क्या होते हैं, गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ में ही काम करता है। यानी प्लस क्यू हमेशा क्या लेंगे, अंदर लेंगे। इस प्लस क्यू से कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी पी यहाँ पर है, उसे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय होता क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश Q का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी बताए थे आपको हम, कोई भी बंद पृष्ठ है आकृति पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आकृति गोलाकार हो, चाहे चौकोर हो, चाहे इस टाइप का कोई भी हो, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, हमारा बंद आकृति होना चाहिए। यानी Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, इसमें 3 हो गया, Q1 है, इसमें Q2 हो गया, इसमें Q1 हो गया। यानी जितने भी आवेश इसमें हैं उन आवेशों, ठीक है, उन आवेशों के योग के 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है। उन संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी उन आवेशों को जोड़ेंगे, जितने आवेश हैं उसमें क्या कर देंगे, 1/एप्सिलॉन से गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या कहलाया है, गॉस का प्रमेय कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, ठीक है, जब बिंदु मान लीजिए गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा, ठीक है, ये बिंदु है गोलीय कोश के बाहर स्थित है, ठीक है। तो कैसे कैसे बना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले माना आर त्रिज्या के ध्यान देखिएगा, माना आर त्रिज्या के गोलीय कोश की सतह पर ये कोई हम एक गोला बनाए हैं, इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। एक हमने गोला बनाया है जिसकी त्रिज्या आर है। सतह पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, यानी इसके सतह पर क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, क्या हमारा, एक मिनट थोड़ा डिस्टर्ब किया, ठीक है। प्लस क्यू कितना हमारा समान रूप से क्या है, वितरित है। इस सब पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये सब क्या है, इसके बाहर क्या है, वितरित हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, वितरित है। इस गोले के केंद्र O से, इसका गोले का केंद्र क्या है, O है। O से R दूरी पर, O से कितना है, R दूरी पर, ध्यान देखिएगा, O से R दूरी पर, ये दूरी क्या है हमारी, O से यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी की दूरी कितनी है, R है। ये दूरी हमारी कितनी है, R है। यानी यहाँ से R दूरी है, R दूरी पर बिंदु P पर, यानी P है यहाँ पे, यानी दूरी तो हमारा समान होगा ना, दूरी हमारा एक गोला बनेगा। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी एक गोला बनाया है हमने,
ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। इसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हमने जैसे जैसे गोले को बनाया है वैसे उसे लिख लेंगे। अब लिखेंगे चित्र से O को केंद्र मानकर, ठीक है, त्रिज्या r के एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यानी यहाँ त्रिज्या क्या हो गया इसकी, r हो गया, ठीक है। यानी त्रिज्या जब r हो गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की क्या कर सकते हैं, गणना कर ले रहे हैं, ठीक है, गणना कर ले रहे हैं। कल्पना करते जो क्या करते इस जो है बीते अंदर का जो है हमारा गोला है, इसके बाहर एक और गोले का निर्माण कल्पना कर रहे हैं। यानी क्या कहेगा, ये जो पृष्ठ कहलाएगा इस पृष्ठ के बंद पृष्ठ कहलाएगा। यानी ये जो पृष्ठ हो गया इस पृष्ठ के अंदर हो गया, ठीक है। इसलिए कि इसे क्या कर सकते हैं, इसे गॉसियन पृष्ठ कर सकते हैं। यानी अभी इसको क्या कर दिया, अपने अंदर ले लिया, यानी ये क्या कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ कहला सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कल्पना कर लिए हैं, इस गोलाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है। समान दूरी पर होने के कारण इस पृष्ठ को प्रत्येक बिंदु पर, यानी क्या है, यहाँ से यहाँ किसकी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी, यहाँ यानी हर जगह किसकी दूरी क्या होगी, समान होगी, जिससे हम बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। ये दूरी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या से वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होता है परंतु उनकी दिशा अलग अलग होती है। यानी एक दिशा इधर होगी तो ये दिशा इधर की होगी, ये दिशा इधर की होगी तो ये दिशा अलग की होगी, ठीक है। यानी इनकी दिशा क्या होती है, अलग अलग होती हैं, ठीक है। बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश का क्षेत्रफल dA लेते हैं। मान लें हम लोग इस परिधि पर हम एक अल्पांश ले लिए, ठीक है, एक अल्पांश dA ले लिए, dA ले लिए, ठीक है। dA लेने पर इसके बाद क्या होगा, dA लेते हैं तो गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई ई डी ए हो जाएगा। समीकरण में इसको एक मान लेंगे, ई डी ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ई तथा डी ए की दिशा समान है, ठीक है। ध्यान से अगर देखेंगे तो देख रहे हैं हम लोग ये दिशा क्या है, ये डी ए की दिशा समान है। देखिए ई इधर भी जा रहा है, ठीक है, और डी ए भी इसी अल्पांश ले रहे हैं, यानी ई ए यानी ई पर ही के एक छोटा सा अल्पांश लिए हैं, यानी इनकी दिशा क्या है, एक समान है। तो उसके अनुसार लिखेंगे ई तथा डी ए की दिशा समान है, ई तथा डी ए की दिशा समान है, अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अतः समीकरण 1 से क्या होगा, अतः समीकरण 1 से फाई एक्स बराबर ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, हमारे गॉस का प्रमेय से है, ठीक है। इसके बाद इसमें से अगर ई का मान ले लेंगे, क्योंकि कॉस 0 का मान तो 1 हो जाएगा, ई डी ए बचेगा। इसमें से अगर ई हम कामन ले लेंगे क्या बचेगा, फाई एस बराबर डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद आर त्रिज्या के हम जानते हैं, कोई भी एक गोला होता है उसका परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी किसी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी आर त्रिज्या गोले पृष्ठ के लिए, आर त्रिज्या के गोलकार पृष्ठ के लिए फाई एस बराबर डी ए क्या होता है, अभी बताएं आपको, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ई गुणते 4 पाई, यानी ई गुणते इसका मान हमने क्या रख दिया था, इसके स्थान पर हम लोग रख देंगे, क्योंकि डी ए का मान कितना आ गया, ठीक है। यहाँ पर ई डी पूरे का मान कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी ई गुणते 4 पाई आर स्क्वायर हो गया बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसी प्रकार कर सकते हैं हम
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई का मान क्या हो जाएगा, इस क्यू के नीचे कर देंगे यानी 4πr², यानी ई बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसके नीचे कर देंगे यानी क्या हो जाएगा क्यू बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, ई का वैल्यू जानते हैं, शुरू के चैप्टर में पढ़े थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4πε क्यू बाई r² होता है। या इसको आप सॉल्व करेंगे, ई बराबर होगा 1/r², इस समीकरण नंबर 3। यानी समीकरण 3 से स्पष्ट है कि बाह्य बिंदु के लिए गोलीय कोश पर वितरित आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। ठीक है, इस प्रकार व्यक्त कर रहा है, यानी r², यही हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है। बाकी के लिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।